स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या है। इसका जो एक्सरसाइज चैप्टर है उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज के प्रश्न है उनको देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है जिनका हर एक हो। ठीक है, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। आपको इतना पता होगा कि कोई भी संख्या अगर दी गई है, अगर उसके नीचे मान लीजिए -7 दिया है, ठीक है, तो -7 बटे हर, ये आपको पता होगा परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या होता है अंश बटा हर, है ना, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -7 दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है, यानी कि अंश दिया गया जिनका हर एक हो। ये बात समझ में आ रही है, जिनका हर एक हो, हर सदैव नीचे होता है तो यहाँ पर एक लिख देना। अब ये अंश बटा हर के रूप में हो गए, बस इतना ही आपको करना था, आंसर हो जाएगा आपका। ये परिमेय संख्या के रूप में लिख चुका है। ठीक है, हर में सदैव एक एक लिखना है आपको। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। यहाँ अंश में 11 दिया गया, हर में एक आपको लिख देना, ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 27 बटे 1 कर देना है, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको -45 बटे 1 करना है, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी 71 बटे 1 करके इसका आंसर कर देना है, जिनका हर एक को ये कह रहा था। अंश तो आपका दिया गया था, हर में सिर्फ आपको सिर्फ एक एक लिखना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका अंश है, जिनका अंश क्या है, ये 8 है, -16 है, 20 है और -24। तो नंबर 1 सीरियल से देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए -4/5 का अंश 8 है। ठीक है, 8 का सॉरी -4/5 का अंश 8 है। यहाँ पर -4/5 ये दिया गया है और इसका अंश 8 है। यहाँ पर अंश में 8 लाने के लिए हम कितने से गुणा करें कि 8 आ जाए। यहाँ 4 है, तो अगर हम 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8 आ जाएगा कि नहीं। अगर अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी गुणा करनी होगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 8 धनात्मक है और यहाँ पर 4 दूनी 8, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर -2 से गुणा करनी है। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो ये कुछ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको करना है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। -4/5 है। ठीक है, अब अंश में कितने से गुणा करें कि -16 आ जाए। अंश में अगर हम 4 से गुणा करें तो 16 आ जाएगा, 4 चौको 16, ये प्लस ये माइनस, माइनस का तो कह ही रहा है तो हमें यहाँ पर सिर्फ 4 से गुणा करनी होगी। अगर अंश में करेंगे तो हर में भी करनी होगी, तो यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा बटे 4 पंचे 20, यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको 20 लाना है, कितना 20 लाना है, तो अंश में कितने से गुणा करें कि 20 आ जाए, 4 पंचे 20 है ना, 5 से गुणा करेंगे तो अंश में भी करना होगा और हर में भी करना होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर धनात्मक है लेकिन ये ऋणात्मक है, तो इसकी गुणा करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम -5 से गुणा करेंगे, अंश में करेंगे तो हर में भी -5 से गुणा करेंगे। 4 पंचे 20, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 50 25, ये प्लस का है यहाँ पर और ये माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चिन्हों की गुणा आनी चाहिए, अभी मैं बताऊंगा आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। उसके बाद आपको अंश में -24 लाना है, ऑलरेडी यहाँ पर -4/5 दिया हुआ है, अंश में 24 लाना है, यानी कि 4 में कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए। 6 से गुणा अगर करते हैं यहाँ पर हम तो ये 24 आ जाएगा। ऋणात्मक चाहिए तो ये ऑलरेडी माइनस का दिया हुआ है, तो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ 6 से गुणा करना है। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से 6 से गुणा करेंगे अंश और हर में। ठीक है, 4 6 24 यहाँ पर आ जाएगा और 5 6 का 30, कुछ ये इसका आंसर
आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब हम इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -5/7 को -5/7 को, ठीक है, यहाँ पर हम चेंज कर ले रहे हैं। आपको करा है क्वेश्चन -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर यहाँ पर दिया गया है। क्या हर दिया गया है? ठीक है, पहला हर क्या दिया गया है, दूसरा हर क्या दिया गया है, हम क्रमशः लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपकी पुस्तक दी गई है, चलिए मैं ही देख ले रहा हूँ। -5/7 यहाँ पर अंश हर है 7। ठीक है, ये ऋणात्मक है चिन्ह, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माइनस का 14 है, और यहाँ पर 21, और है माइनस का 35। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको समझना होगा चीज़ों को। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर दिया है -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर है। हर क्या दिया गया? ये 7 दिया गया है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा मेरे साथ मेरे भाई को। -5/7 है, वो मार्कर नहीं चल रहा। चलिए, -5/7 है ये। ठीक है, यहाँ पर हर धनात्मक है, कह रहा है कि हर के रूप में लिखिए, मतलब को -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है जिसका हर दिया गया है। यहाँ पर हर धनात्मक का 7 दिया गया है। अगर यहाँ पर हम 1 से गुणा करें अंश और हर में, हर और अंश में, ठीक है, तो यहाँ पर 7 तो आ जाएगा लेकिन ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हम -1 से गुणा करेंगे अंश और हर में। ठीक है, तो -1 से गुणा करने पर 5 एकम 5, और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। ठीक है, और 7 एकम 7, यहाँ पर भी माइनस की गुणा प्लस की हो जाएगी, तो 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हर देखना था आपको, और यहाँ पर हर प्लस का 7 ये आ रहा है। ठीक है, हर को यहाँ पर लाना है, और इसके पहले क्वेश्चन में आपको अंश लाना था, तो वहाँ पर उस तरह से कर रहे थे, यहाँ पर लेकिन हर कह रहा है, तो थोड़ा प्रोसेस वही, बस थोड़ा सा उल्टा हमने कर दिया। ठीक है, पहले अंश से गुणा करते थे, अब हर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर -14 लाना है, जो कि दिया गया है -5/7। हर में अगर हम 2 से गुणा कर दें, हर आपको लाना है ना, हर में -14, ये बात को ध्यान रखना है कि अंश में लाना है आंसर या हर में। हर में 14 लाना, वो भी माइनस का, तो ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस आ जाएगा। 7 दूनी 14, हर में 2 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी करनी होगी। ठीक है, तो 5 दूनी 10, और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14, और ये चिन्ह माइनस का लग जाएगा, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 21 आपको हर में लाना है, जबकि दिया गया है -5/7, ये ऑलरेडी दिया गया। हर में कितने से गुणा करें कि 21 आ जाए धनात्मक का, तो यहाँ पर आपको -3 से गुणा करनी होगी, हर में भी और अंश में भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम गुणा करते हैं, 5×3 = 15 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना आपको पता होगा। और 7×21, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 21 धनात्मक का ये आ चुका है। तो गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पर -35 आपको हर में लाना है, तो -5/7 तो ऑलरेडी दिया गया है, हर में सिर्फ 5 से गुणा कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। 5×25, ये माइनस का, और 7×5 = 35, ये भी माइनस का। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ चुका है गाइस। ठीक है, चलिए इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। ठीक है, निम्नांकित, चलिए अब हम इसको रब कर दे रहे हैं सारा, तब तक आप इस नीचे वाले को उतार लीजिए। ठीक है,
ठीक है, समझना चाहिए आपको, समझ में आ रहा है या नहीं इसको बताना होगा। कह रहे हैं निम्नलिखित निम्नांकित मार्कर भी नहीं चलता कभी कभी यार। निम्नलिखित परिमेय संख्या निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। ठीक, हर को धनात्मक बनाना है और यहाँ पर पहला दिया गया है -9/11, -9/11। ठीक है, हर आपको तो पता ही होगा इसमें कौन होता है, सदैव हर यहाँ पर लिखा गया है। परिमेय संख्या अंश बटे हर होती है, सदैव जो नीचे में लिखा रहता है वो हर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11 दिया गया है माइनस का वो हर है। अगर इसमें हम -1 से गुणा कर दें अंश और हर में तो ये प्लस का हो जाएगा या नहीं। आपको ये पता होगा माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो आपको सदैव कह रहा है परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ पर माइनस का 11 दिया गया, अगर हम -1 से गुणा करें तो ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 1 का 9 और 11 कम 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। हर इसका धनात्मक हो गया कि नहीं, साथ साथ अंश भी हो गया, वो बात अलग की है, लेकिन आपसे पूछ रहा था हर। ठीक है, हर आपका धनात्मक हुआ या नहीं हुआ है ना, तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया गया, 11/-17, 11/-17। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है, -1 से गुणा करेंगे, अगर हर में कर रहे हैं तो हमें अंश में भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद 11 1 का 11। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का। आपको ये भी याद रखना होगा, प्लस और माइनस की गुणा सदैव माइनस होती है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। यहाँ पर प्लस है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसकी और ये माइनस की गुणा माइनस होगी और 11 1 का 11। ठीक है, उसके बाद 17 कम 17 और ये माइनस माइनस की गुणा सदैव प्लस होती है, ये मैंने अभी बताया था आपको। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/17 आ जाएगा, -11/17। ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है -4/19, -4/19। अब इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, -1 से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर हर में कर रहे हैं तो अंश में भी करना होगा। ठीक है, 4 1 का 4, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 19 से कम 19, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं, एक मैं छोड़े दे रहा हूँ, ये आपको अपने से करना है कि आपको समझ में आया है या नहीं, तो उसको आप अपने से करिएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रब करे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए रब करते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को धनात्मक बनाना है, यहाँ पर सेम करना आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर अंश लिख दिया गया है सिर्फ। अभी तक हम हर को पहले मतलब माइनस से ऋणात्मक से धनात्मक करने की प्रयास कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे, सेम उसी तरह से हमें अंश को अब धनात्मक बनाना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, समझना होगा चीज़ों को। तो चलिए इसको हम रब करते हैं। आपका दिया गया कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए। ठीक है, पहले का दिया गया है -7/13, -7/13। इसमें अंश क्या है ये तो आप पता ही होगा, अंश सदैव ऊपर रहता है और हर सदैव नीचे होता है, यानी कि -7 जो है ये अंश है और हर 13 है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए इसके बाद हम इसको धनात्मक करने का प्रयास करते हैं, समझने का यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी समझने की। ठीक है, चलिए -7/13 है तो -7/13 हम लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है अंश को धनात्मक करिए, तो अंश यहाँ पर ऋणात्मक है, अगर हम इसमें -1 से गुणा कर दें तो ये धनात्मक हो जाएगा।
अंश में अगर हमने -1 से गुणा की है तो हर में भी करनी होगी, तो यहाँ पर भी गुणा करे दे रहे हैं। ठीक है, अब ये 7 एक का 7 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं बताइएगा। ये गुणा दी गई है माइनस और माइनस की, प्लस आता है कि नहीं, तो हमने प्लस का 13 लिख लिया। ठीक है, प्लस का चिन्ह हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम अगर लिखते भी हैं तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर वो हिडन रहता है प्लस का चिन्ह जो होता है। ठीक है, उसके बाद 13 का 13, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा सदैव माइनस होती है। ठीक है, तो 7/-13 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है -11/19, -11/19। इसमें आपको अंश को धनात्मक बनाना है। अगर हम इसमें -1 से गुणा करें अंश और हर में, जबकि आपको करना तो अंश को है। ठीक है, धनात्मक अंश में अगर हम किसी से गुणा करते हैं तो हर में भी करनी होती है, और अगर हम हर में किसी से गुणा करते हैं तो अंश में भी करनी होती है। इसीलिए हम दोनों जगह गुणा करते हैं। 11 एक 11 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद ये 19 से कम 19 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस दोनों जगह है, मल्टीपल हो रहा है, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, ग में -18/23, -18/23। ठीक है, इसमें अंश ऋणात्मक है, -1 से गुणा करते हैं तो ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अंश में करते हैं तो हर में भी करनी होगी, -1 से गुणा। ठीक है, 18 कम 18 हो जाएगा, और 23 है कम 23, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इस तरह हमने पांचों क्वेश्चन भी कवर कर लिया, और ये घा क्वेश्चन जो है ये आपको अपने से करना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन करें, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। निम्नलिखित, इसमें आपको परिमेय संख्या जो है वो धनात्मक, देखिए छठा क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। आपको इसमें से छांटना है कि जो परिमेय संख्या है उनमें से कौन सी धनात्मक है। अंश और हर दोनों मतलब जब धनात्मक होंगे तो वह पूर्ण रूप से परिमेय संख्या धनात्मक होगी। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है छठे में देखना है हमें का में -9/-13। ठीक है, कुछ यही दिया गया है। आपको अंश और हर में -1 से गुणा करके देखना है सभी में। ठीक है, इसके जितने भी खंड दिए गए तो उसमें अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 एक कम 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 एक कम 13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए अंश भी प्लस हर भी प्लस, यानी कि ये संख्या जो दी गई है परिमेय संख्या ये पूर्ण रूप से धनात्मक है, तो ये आपका आंसर एक आ चुका है। ठीक है, उसके बाद खा में देखना है आपको। खा क्वेश्चन क्या दिया गया है 11/-19। ठीक है, 11/-19 अंश और हर में -1 से गुणा करके देख रहे हैं। ठीक है, -1, तो यहाँ पर 11 एक कम 11 आ जाएगा, ये माइनस और प्लस तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 19 से कम 19, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से परिमेय संख्या धनात्मक नहीं है क्योंकि अंश में ऋणात्मक का चिन्ह है जबकि हर में धनात्मक का। दोनों जगह अगर धनात्मक का होता तो ये परिमेय संख्या धनात्मक होती, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ग क्वेश्चन है -7/23। ओके, तो अंश और हर में -1 से गुणा कर ले रहे हैं, 7 एक कम 7। ओके, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 23 एकम 23, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये 7 भी प्लस का है अंश, और हर भी जो 23 दिया गया है वो भी प्लस का है, यानी कि ये पूर्ण रूप से धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये आपका एक आंसर आ रहा होगा। उसके बाद एक लास्ट वन है घा क्वेश्चन। ठीक है, घा वाला हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं कोई बात नहीं, अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 8/13, माइनस का 13 है यहाँ पर, हालांकि अंश और हर में हम -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 8 कम 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस का है और एक माइनस का, तो -8 हो जाएगा। उसके बाद 13 कम 13, ये दोनों जगह माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, -8/13, यानी कि अंश जो है ऋणात्मक है जबकि हर धनात्मक है, तो ये पूर्ण रूप से धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर छठे में आएगा का और घा वाला। ठीक है, गा। ठीक है, उसके बाद चलिए समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए, वरना इसको रब कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा पढ़िएगा। ये 7वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो परिमेय संख्या दी गई है, निम्नांकित परिमेय संख्या में अब आपको ऋणात्मक ढूंढना है। ठीक है, निम्नलिखित जो परिमेय संख्या दी गई इनमें आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या को ढूंढना है। यानी कि अगर किसी का अंश भी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, या हर ऋणात्मक है तो वह परिमेय संख्या तो होगी लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ऊपर नीचे माइनस का दिया गया है तो चलिए देखते हैं करके भी कहाँ हमें और कहाँ लिए करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 का, ये पहला क्वेश्चन है -7/11। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि अंश या हर में भी अगर माइनस का लगा होगा तो ऋणात्मक संख्या तो होगी, साथ ही में परिमेय ऋणात्मक संख्या होगी। अगर अंश में कुछ दिया भी गया और नहीं भी दिया गया फिर भी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। चीज़ों को समझना है तो समझिएगा। देखिए -7/11 दिया गया तो ये ऋणात्मक ही तो है, अंश में हो या हर में। ठीक है, परिमेय अगर आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या ढूंढना है तो अंश बटा हर होता है, ये बात आपको पता होगी। अंश या हर दोनों में से कोई अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी, या फिर अंश में हो या हर में हो, कोई एक में होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले में तो दिया गया अंश में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है -6/13। ठीक है, तो इसको करके देख ले रहे हैं क्योंकि दोनों जगह माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर -1 से ऊपर भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। ठीक है, देखते हैं 6 एकम 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 एकम 13 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि ये तो धनात्मक संख्या आ रही, ये नहीं होगा आपका क्योंकि ऋणात्मक पूछ रहा है। अंश या हर में किसी एक में माइनस का चिन्ह होना चाहिए था, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन अभी तो धनात्मक ही परिमेय संख्या बन रही, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है गा वाला, जबकि गा 8/-35 दिया गया है। देखिए अभी यहाँ पर अंश में माइनस का था, मैंने कहा था कि अंश या हर दोनों में से किसी एक में अगर माइनस का चिन्ह है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हर में दिया गया है, यानी कि ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट है -21/23। ठीक है, दोनों जगह माइनस का दिया गया तो -1 से गुणा करके हम देख ले रहे हैं ये परिमेय धनात्मक है कि ऋणात्मक। ठीक है, 23 एकम 23 -1 से गुणा करने पर प्लस का हो जाएगा, और 21 एकम 21 पहले करेंगे। ठीक है, सॉरी, उसके बाद 23 एकम 23। ठीक है, तो ये दोनों जगह माइनस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका का और घा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है आपको। सरलतम रूप, इसको मतलब हल कर लेना, जहां तक ये हल होगी कटती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ मार्कर ही नहीं चले, चलिए इंक डाल लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करिएगा। चलिए नोट हो गया, चलिए इसको रब करते हैं। चीज़ों को अगर आप समझ रहे होंगे तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल्स आप बुक से खुद से भी करने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, और बाद में अपने आप से करना और कुछ क्वेश्चंस को मतलब अपने लिए टेस्ट के तौर पर करना। ठीक है, ताकि समझ में आए या नहीं ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में, सरलतम रूप में आपको चेंज करना है परिमेय संख्याओं को। ठीक है, सरलतम रूप क्या होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझने का प्रयत्न करिएगा। -9/21 दिया गया है। ठीक है,
इसको आपको सरलतम रूप में करना है। ठीक है, सबसे पहले कैसे करते हैं वो समझिएगा। क्या अंश 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। क्या हर 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ओके, 3 से देखते हैं। देखिए, अंश और हर जिस संख्या से कट जाए तो वहीं पर हम दोनों को काट लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है छोटा कर लेते हैं, मतलब वो किसी और संख्या से फिर ना कटे। ठीक है, जैसे हमने 2 से काटा, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। अब 3 से करके देंगे तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, दोनों कट जा रहे हैं, तो इसको हम काट ले रहे हैं। 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, यानी कि -3/7। अब ये खुद से ही कटेंगे, स्वयं से कटेंगे, किसी और से नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। समझ में नहीं आया? चलिए फिर से देखिए, -9/21 दिया गया। ये पहले हम 2 से देखते हैं कटेगी या नहीं। 2 से 9 नहीं कटेगा, ना ही 21 कटेगा। ठीक है, तो हम 3 से काट कर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। ठीक है, कुछ इस तरह से आया। उसके बाद नेक्स्ट है -18/27, -18/27 ये दिया गया है। ठीक है, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस का दिया रहता तो आप इस तरह से काट कर भी धनात्मक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 2 से काट कर देखेंगे तो 18 तो कट जाएगा, जबकि 27 नहीं कटेगा। तो ये आपको 3 से काट कर देते हैं। 3 छक्का 18, 3 नवा 27, यानी कि ये 3 से कट जा रहा है तो हमें 3 से काटना होगा। 3 छक्का 18 और 3 नवा 27। ठीक है, क्या ये 2 से कट रहे हैं? दोनों नहीं कट रहे हैं, जबकि 3 से भी कट रहे हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, गा वाला। ये क्या कह रहा है? 21/-36। ठीक है, ये 2 से हर तो कट जाएगा, जबकि अंश नहीं कटेगा। तो हमें अंश को पहले 3 से काटना है। 3 सत्ते 21 और ये 12 तिया 36, यानी कि इसका आंसर 7/-12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो इसका ऑप्शन दिया गया है वो आप खुद से करिएगा, ताकि ये आपको पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही या नहीं। उसके बाद हम बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है अपनी पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, चलिए देखते हैं। ये पहला यहाँ पर का दिया गया है -3/4। ठीक है, बराबर ये -20 बराबर 28। ठीक है, ये दिया गया है। इसके मैं 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन आप खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 20 दिया गया है, चीज़ों को समझिएगा। तो चलिए हम इसको साइड में करते हैं। अभी यहाँ पर ये -3/4 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 20 दिया गया है, यानी कि बराबर में अगर हम इसमें 5 से गुणा करें तो 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20 है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, 4 यहाँ पर प्लस का है और 5 भी प्लस का होगा, तो ये धनात्मक हमें थोड़े लाना है, ऋणात्मक लाना है। तो यहाँ -5 से गुणा करेंगे हर में भी और अंश में भी। ओके, तभी तो यहाँ पर 20 आ गया। तो 3 पचे 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 पंचे 20, ये ऋणात्मक का 20 आ जाएगा। समझ में आया? अभी हम आपको बता रहे थे कि अंश, ये अभी हमने एक आपसे क्वेश्चन करवाया था, सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है शायद। हाँ, -4/5 को व्यक्त परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, यानी कि 8 दिया रहता था या 16 दिया रहता था, कुछ भी, तो हम गुणा करके निकाल रहे थे ना उसको। तो यहाँ पर -3/4 दिया गया है। 20 लाने के लिए हम हर में -5 से गुणा करेंगे तो अंश में भी करेंगे। तो यहाँ पर 15/-20 है, यहाँ पर -20 दिया गया, यानी कि ऊपर 15 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आपको? ना समझ में आए तो वहाँ पर मुझे बताइएगा, मैं और भी बेहतर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर हुआ ही नहीं, यहाँ पर 28 भी तो लाना है। तो हर में हम कितने से गुणा करें कि 28 आ जाए? 4 सत्ते 28, हर आपको धनात्मक लाना है
जबकि यहाँ पर 4 धनात्मक दिए गए, यानी कि अगर हम 7 से गुणा करें हर अंश में तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, ये माइनस का होगा, ये माइनस का चिन्ह लगाए यहाँ पर, और ये प्लस का है तो माइनस का 21 और 4 सत्ते 28, यानी कि यहाँ पर 28 आ रहा है तो अंश में क्या होगा -21, यहाँ पर -21 हम धर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर पहला था 9वें का, तो वो आपने कर लिया है। उसके बाद मैं एक एग्जांपल और भी यहाँ का करवा दे रहा हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको खुद से भी करने की, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है, -5/8। ठीक है, यहाँ पर लाना है हर में 24 और यहाँ पर अंश में लाना है 25, रिक्त स्थान यहाँ पर खाली है। चलिए इसको भी करते हैं, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं। मार्कर चेंज कर लें, इसी से आपको दिखाई नहीं देगा, वरना चल तो रहा नहीं ये वाला। ठीक है, तो -5/8 है, ये भी नहीं चल रहा है यार, -5/8 है। ठीक है, हर में आपको लाना कितना 24, यानी कि 8 3 24, 3 से गुणा करें तो 24 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर धनात्मक लाना या ऋणात्मक, इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है, वही मायने रखता है। ठीक है, आप आंसर ला दे रहे हैं, मान लिया कि 8 3 24 तो आ रहा है, लेकिन ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक, तो इस बात का फर्क जरूर पड़ेगा आपके आंसर पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर -8 दिया गया है, जबकि आपको माइनस को धनात्मक बदलने के लिए आपको माइनस से ही गुणा करना होता है। यहाँ पर 8 3 24 कर हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -3 से अगर हम गुणा करते हैं तो हर में भी -3 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पर 8 3 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 दिया गया, यहाँ पर 24 दिया गया, यानी कि अंश में यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया -5/8 को अंश में 25 दिया गया, यानी कि अंश में कितने से गुणा किया गया जो 25 आ जाए, तो 5 से किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है, तो हमें -5 से गुणा करनी होगी, है ना। अंश में कर रहे हैं तो हर में भी करनी होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 8 25 40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंश में 25 है और हर में कितना होगा 40। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसके 2 वो खुद से करिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, ये तो और भी आसान है, इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं। समतुल्य का मतलब क्या होता है, समतुल्य का मतलब होता है समान। कह रहा है 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं आपको लिखना है, 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, पहला दिया गया है 2/5। ठीक है, 2/5 दिया गया, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे। 2/5 में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो 2 1 कम 2 और 5 कम 5, ये पहले आपको समतुल्य परिमेय संख्या मिल सकती है। देखिए ये तो दिया ही गया है, तो आपको सबसे पहले 2 से गुणा करनी थी। ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं, ये भी हो सकता है इसका। उसके बाद दूसरा है 2/5 है, तो 2 से अंश और हर दोनों जगह हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10। ठीक है, 4/10 इसके समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी। और तीसरी हम 2/5 को हम 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में, 2 3 6 और 5 3 15, ये 3 इसके समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट भी कर सकते हो और नहीं, यहाँ पर 2 3 फिर 4 से, ठीक है, कुछ इस तरह से कर सकते हो। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद ख और ग खंड अपने से करिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।